सब बच्चे परेशान हैं कि उनको हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज चैप्टर एमबीबीए क्वेश्चन अगर क्लास 12th के जर्नी स्टार्ट करने की स्टार्टिंग में ही मिल जाए ना भैया, उनका भैया एक अलग मोटिवेशन रहता है। वो चाहते कि ऐसा क्वेश्चन जो हमें बार बार एग्जाम में हमारे पूछे जाते, वो क्वेश्चन अगर हमें स्टार्टिंग में मिल जाए ना, तो मैं अपने रिजल्ट को 4 चांद लगा सकता हूँ। बिहार बोर्ड के मैं कुछ स्टूडेंट का ना एक रेयर केस बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में ही अगर एमबीबीए क्वेश्चन मिल जाए ना भैया, मैं अपने एग्जाम में आग लगा दूंगा। और भैया पिछले कई वर्षों से ऐसा होता हुआ आ रहा है, क्योंकि सत्तू बिहार बोर्ड जो है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही भैया एमबीबीए क्वेश्चन दिलाता है। ठीक, वो वैसा क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में ना आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन तक हमारे इस क्लास से और पीडीएफ नोट्स में से आते हैं। प्रूफ अवेलेबल है भैया जी, चैनल पे ना प्रूफ सारा कुछ अवेलेबल है। आप चैनल पे जाओ, चैनल का शॉर्ट सेक्शन देखो, चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, वीडियो वाले सेक्शन चेक करो। उसके बाद में अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे प्रूफ अवेलेबल है। मतलब भैया इस क्लास के अंदर में हम वैसे क्वेश्चन फिजिक्स के देखने वाले हैं जो कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर के अंदर से कई हद तक पूछे जाते हैं। मतलब आपके पूरे फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर पढ़े होंगे ना भैया, तो आपको क्या लगा होगा कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा, मतलब कई हद तक इसका 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कहीं ज्यादा होता है, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भैया 3-4 तो मिल ही जाएंगे, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 12-13 तो भैया मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको उतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, उतना लॉन्ग क्वेश्चन के पीछे माइंड डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं है, आप उतना मत पढ़ो। ठीक, आपको जो लेवल जो नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन पे फोकस करो, जरा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन पे भी फोकस करना, उसके बाद डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन पे आप ज्यादा अपने टाइम वेस्ट मत करना। डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन में सारा कुछ आपको मैं यहां से दिलवा दूंगा भैया बिहार बोर्ड में ना। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो सत्तू भैया का क्वेश्चन कितना तक टकरा सकता है? ठीक है, मैं मिनिमम लॉन्ग क्वेश्चन का बात करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन का तो छोड़ के चलो, शॉर्ट क्वेश्चन ना भैया उतना टेंशन लेके नहीं चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बताता हूँ, बिहार बोर्ड आपसे 6 पूछे जाते हैं, और इस 6 में से आपका कितना मन है कि सत्तू भैया का क्वेश्चन टकराता है? मिनिमम मैं पूछता हूँ। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सोचते हो कि सत्तू भैया का 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन टकराते होंगे। 1, 2, 3, 4 भैया कितना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया 6 में से सत्तू भैया कितना टकराता है। आप अपने सीनियर से पूछ लेना ना, आप अपने सीनियर से पूछ लेना। जब हम 2024 वाले सेशन में आए थे तो भैया 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन ना अपने पीडीएफ नोट्स में से टकराए हुए, तो प्रूफ अवेलेबल है। हम क्या बोल रहे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा डिटेल में आपको दे रखा हूं, सारा प्रूफ अवेलेबल है, आप जाओ और चेकआउट करो। भैया 2025 वाले सेशन में, सॉरी यहाँ पे 2025 वाले सेशन का मैं 6 में 6 टकराया हुआ था, और 2026 का बात करूं तो 6 में से 5 टकराया हुआ था। प्रूफ वो भी अवेलेबल है, आप जाओ और देखो। ठीक है, तो मैं आपको बस यही कहता हूं कि जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ईमानदारी पूर्वक बस ये सब क्वेश्चन पे आप फोकस कर लेना। भैया आप खुद देख सकते हो कि आपके जो ऑफलाइन सेंटर है ना, जहां ऑफलाइन आप पढ़ते हो, वहां के टेस्ट में भी यहीं के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और बताओ, तो फटाफट हम लोग भैया आज के ये क्लास को भैया समझने वाले हैं। मतलब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो बिहार बोर्ड कई ज्यादा हद तक पूछे जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है, सारा अवेलेबल है, आप देख लो। ठीक है भैया, तो हम पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि बिहार बोर्ड किस लेवल पे अपना क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब बिहार बोर्ड क्वेश्चन वही पूछते हैं, टॉपिक वही पूछते हैं, बस पूछने का वो नजरिया बदल देते हैं, जिसके अंदर भैया बच्चे भी घूम जाते हैं। जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन घुमाते हैं ना भैया, तो हमारे बच्चे भी क्या होते हैं, घूम जाते हैं। तो फटाफट हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है। भैया किस लेवल से बोर्ड क्वेश्चन करता है। देखो, हम सब कुछ स्टार्टिंग में ही आपको लेके आए कि ये जो आपका फॉर्मेट है, ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। व्हाट इज, डिफाइन, एक्सप्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय, और भैया डिफरेंस। डिफरेंस का हम लोग
यूज तब करते हैं जब हम किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस लेके आए, मतलब जब किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जब अंतर लिखने के बारी आता है ना, तो वो हम लोग डिफरेंस का बीच के यूज करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फलना एंड चिल्ला। जब फलना और चिल्ला के बीच में जो डिफरेंस लिखना होता है वो इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते हैं। जब हम किसी भी क्वेश्चन को डिफिनीशन बेसिस पे लिखना होता है तो भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक में आते हैं। आपको भैया ये एक्सप्लेन है ना, मतलब व्हाट इज डिफाइन और व्हाट डू यू मीन बाय, इस सब में आंसर सेम होगा, बस एक्सप्लेन वाला में ना क्वेश्चन थोड़ा नंबर जाते हैं, ठीक है। इस सब में क्या होता है कि जैसे मैं चार्ज का मान के चलो क्या कूलम्ब्स लॉ लेते हैं, तो भैया कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन इसमें लिखेंगे, इसमें भी भैया कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन ही लिखेंगे, इसमें भी भैया कूलम्ब्स लॉ का क्या करेंगे, डिफिनीशन भी लिखेंगे। पर इसमें हमको क्या करना होता है कि कूलम्ब्स लॉ को भैया एक्सप्लेन करना होता है। कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन लिख दिए, उसका फॉर्मूला है उसको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये तब आता ही अक्सर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, नॉर्मली 2 नंबर में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो फटाफट भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना भैया, ये एक अलग लेवल का लॉ है। F बराबर के Q1 Q2 अपन R के स्क्वायर, ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो भैया ये 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बिल्कुल डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है। इसमें एक हल्का सा फिगर होता है, उसको जरा अपने माइंड पे सेट कर लेना भैया। ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है। मैं अगर फिजिक्स में बता दूं तो अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स फिजिक्स के अंदर चाहिए तो SI यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला पे थोड़ा विशेष फोकस रखना। हो सके तो अभी से आप उसका एक चार्ट बना लो। वैसे लास्ट टाइम में आपके भैया आप लोग को ये सब चीज प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है ये सब बिल्कुल भैया डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है। और ये इस सब चीज को आप क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका प्रॉपर्टी होता है, इसके प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक आध प्रॉपर्टीज में इसको पूछ लिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसके अंदर से बन जाते हैं। भैया गॉस लॉ, ठीक है, ये गॉस लॉ इस चैप्टर का मतलब सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अब इसके अंदर, अच्छा आप लोग कंफ्यूज होना एक चीज में कि भैया इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है। आंसर कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। भैया इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। जब टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो भैया इस सब का आंसर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ही सारा कुछ मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। टेंशन की क्या बात है जब भैया आपके अपने ही साथ है, ठीक है। सारा कुछ डिटेल में दे दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में। और क्या चाहिए, जितना भी क्वेश्चन है ना सबका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम भैया ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और अपना 12th की जर्नी में एक अलग लेवल का बूस्ट ले आइए, ठीक है। तो हम अब आपको बताते हैं कि इस सब क्वेश्चंस में भी एमबीबीएस क्वेश्चंस कौन होते हैं। तो देखो ये दो जो क्वेश्चन है भैया ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला पूरे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब भैया इस वाले में हल्का कम फोकस करना, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल टॉप 1 जिस क्वेश्चन को बोलते हैं ना भैया उस लेवल का ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई विश कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, याद कर लोगे। और आपको मैं बता दूं बिहार बोर्ड का ये फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चंस पूछने का, इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।